जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल इस पे यहीं शोर है फिर नौहागरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लूटा राह में यहाँ हर सफरी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अफसाना। सैयद रफ़ीक हुसैन की लिखी हुई अफसाना गोरी हो गोरी। आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद रफ़ीक हुसैन की लिखी हुई अफसाना गोरी हो गोरी। गोरी कौन है? एक गाय है और इसमें गाय की कहानी है। तो सबसे पहले हम सैयद रफ़ीक हुसैन की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, उसके बाद गोरी हो गोरी का खुलासा पढ़ेंगे। सैयद रफ़ीक हुसैन की पैदाइश 1894 ईस्वी यानी 1894 में हुई और इनका इंतकाल 1946 ईस्वी यानी 1946 में हुआ। सैयद रफ़ीक हुसैन की पैदाइश 1894 ईस्वी और इनका इंतकाल 1946 ईस्वी में हुआ। 1946 ईस्वी में हुआ। सैयद रफ़ीक हुसैन लखनऊ के रहने वाले थे। मुलाजमत के सिलसिले में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर क़याम पजीर हुए। सैयद रफ़ीक हुसैन लखनऊ के रहने वाले थे। मुलाजमत के सिलसिले में यानी अपनी नौकरी के सिलसिले में हिंदुस्तान के कई मकामात पर, कई जगह पर गए, रुके, क़याम पजीर हुए यानी वहाँ रहे। शिकार के बड़े शौकीन थे। शिकार खेलने के साथ साथ हैवानों की फितरत का मुताला करना इनका दिलचस्प मशगला था। शिकार खेलने के शौकीन थे और शिकार खेलने के साथ साथ हैवानों की फितरत यानी जानवरों की फितरत का भी मुताला करना इनका दिलचस्प मशगला था। उन्होंने जानवरों की नफ्सियात पर कई अफसाने और मज़ामीन कलमबंद किए हैं जो अपनी नवैयत के एतबार से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। उन्होंने जानवरों के नफ्सियात पर भी अफसाने लिखे हैं, कहानी लिखे हैं जो अपनी नवैयत यानी अपनी जगह से, अपने एतबार से क्या है, बहुत अलग है, मुनफरिद और मुख्तलिफ है यानी बहुत अलग है। इनके अफसानों के दो मजमूए आईना हैरत और शेर क्या सोचता होगा शाये होकर काफ़ी मकबूल हुए। इनके अफसानों के मजमूए हैं। अफसाने के मजमूए मैंने बताया था जिस किताब में बहुत सारे अफसाने हों। तो अफसाना का मजमूआ कौन है? आईना हैरत। ये इनके अफसानों की किताब है जिसमें बहुत सारे अफसाने हैं। और शेर क्या सोचता होगा ये इनके अफसानों की किताब है। इनकी कहानियाँ जानवरों की फितरत और मिजाज की अक्कासी करता है। इनकी जो कहानियाँ हैं वो जानवरों की फितरत और मिजाज की अक्कासी करता है। जानवरों की जो फितरत होती है वो कैसे करता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, उसकी फितरत का क्या है, अक्कासी करती है। इनकी कई कहानियाँ ऐसी लिखी गई हैं। रफ़ीक हुसैन के अफसानों में मनाजिर फितरत की ऐसी हसीन और सच्ची तस्वीरें मिलती हैं जिनके नज़ीर उर्दू में कहीं और नज़र नहीं आती। रफ़ीक हुसैन के अफसानों में मनाजिर फितरत यानी फितरत के मंज़र, जो कुदरती मंज़र होते हैं, उसकी ऐसी हसीन और सच्ची तस्वीर मिलती है यानी वो ऐसी तस्वीर कशी करते हैं कुदरती मनाजिर की कि जिसे देखकर लगता है कि वो हम उसके सामने खड़े हैं। नज़ीर यानी जिनकी नज़ीर उर्दू में कहीं और नज़र नहीं आती। नज़ीर यानी इसकी तरह कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती। नज़ीर का मतलब होता है मानिंद या हमशक्ल। अल्फाज के सौती आहंग से तासीर पैदा करने में रफ़ीक हुसैन को कमाल हासिल है। अल्फाज के सौती आहंग से तासीर पैदा करने में रफ़ीक हुसैन को कमाल हासिल है। मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें, परिंदों की बोलियाँ, पानी के बहने का शोर, हवा के चलने की धीमी और तेज़ आवाज़, जंगल की साय साय, सब कुछ इनके अफसानों में मौजूद है। मौजू अल्फाज के तवसत से रफ़ीक हुसैन अपने कारी को जंगल की दुनिया में ले जाकर तमाम आवाज़ें सुनाते हैं। उनके लिखने का अंदाज़ ऐसा है, अल्फाज ऐसा लिखते हैं कि इससे क्या है, जानवरों की आवाज़ें, परिंदों की बोलियाँ, पानी के बहने का शोर, हवा के चलने की धीमी और तेज़ आवाज़, जंगल की साय साय, सब कुछ अफसानों में क्या है, मौजूद होता है। वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मौजू अल्फाज के तवसत से रफ़ीक हुसैन अपनी कारी को क्या है, जंगल की दुनिया में ले जाकर तमाम आवाज़ें सुनाते हैं। ये इस तरह से लिखते हैं
कि ऐसा मालूम होता है कि हम लोग जंगल में हैं और वहाँ की हर तरह की आवाज़ें सुन रहे हैं। गोरी हो गोरी एक गाय की कहानी है जो इनके अफसानवी मजमुआ शेर क्या सोचता होगा से माखूज है। इस अफसाने का बुनियादी किरदार गोरी नाम की एक गाय है जो वफादारी और इसार की पैकर है। गोरी हो गोरी क्या है, एक गाय की कहानी है। और ये गाय की कहानी किससे ली गई है? इनका जो अफसानवी मजमुआ है शेर क्या सोचता होगा, उसी बुक में ये कहानी है से माखूज है। इस अफसाने का बुनियादी किरदार गोरी नाम की एक गाय है। और इस अफसाने का जो बुनियादी किरदार है वो कौन है? गोरी है। गोरी कौन है? गाय है जो वफादारी और इसार का पीकर है। रफ़ीक हुसैन ने इसे सैलाब के पस मंज़र से इस तरह उभारा है कि वो मोहब्बत और ममता की अलामत बनकर दिल पर असर करती है। और रफ़ीक हुसैन ने क्या है, इसमें सैलाब का मंजर पेश किया है और सैलाब में गौरी अपने बच्चे को और अपनी मालिक के बच्चे को किस तरह बचाती है वो दिखाया है। ठीक है, तो आइए आप इस कहानी का खुलासा पढ़ते हैं। गोरी हो गोरी अफसाने का नाम है और किसने लिखा है? सैयद रफ़ीक हुसैन ने लिखा। किसने लिखा है? सैयद रफ़ीक इसे किसने लिखा? सैयद रफ़ीक हुसैन ने लिखा है। और गोरी हो गोरी में किसकी कहानी है? जिसका मेन किरदार है वो कौन है? गाय है। ठीक है, गाय है। सैयद रफ़ीक हुसैन की पैदाइश 1894 ईस्वी में हुई। सैयद रफ़ीक हुसैन की पैदाइश 1894 में हुई और इनका इंतकाल 1946 ईस्वी और इनका इंतकाल 1946 ईस्वी में हुआ, 1946 में। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, 1946 में इनका इंतकाल हुआ। और गोरी हो गोरी में जो मेन किरदार है वो कौन है? गाय है। तो आइए अब इसका खुलासा पढ़ते हैं। चौमासे की अंधियारी रात, ठंडी हवाएं, झींगुर की करख्त आवाज़ें, मेंढकों की टर टर और उल्लू की हुक हुक फिजा में गूंज रही थी। चौमासे की अंधियारी रात, चौमासा कहते हैं बरसात के 4 महीने। ठीक है, बरसात के जो 4 महीने होते हैं उसे चौमासा कहा जाता है। चौमासा की अंधियारी रात यानी बरसात की अंधेरी रात, ठंडी हवाएं, झींगुर की करख्त आवाज़ें, मेंढकों की टर टर और उल्लू की हुक हुक फिजा में गूंज रही थी। बसंती अपनी 8 साला बेटी राम कलैया के साथ लेटी हुई थी। बसंती की एक बेटी है जो 8 साल की है, उसका नाम क्या है? राम कलैया है। उल्लू की आवाज़ से डर कर बसंती ने घबरा कर माधव को उठाया और उससे कहा कि घर में पानी भर गया है, भीखा और राम कलैया को जगा लो। माधव आंखें मलते हुए उठ बैठता तो उसने घर में पानी भरा देखा और हैरत से बोला, जोका हुआ रे, जोका हुआ रे मतलब ये क्या हो गया? चौमासे की अंधेरी रात है यानी बरसात की अंधेरी रात है और झींगू की आवाज़ें आ रही है, मेंढक टर्टर कर रहे हैं, उल्लू फिजा में हुक हुक कर रहे हैं और बसंती की जो बेटी है जिसका नाम राम कलैया है वो अपनी बेटी के साथ लेटी हुई है। उल्लू की आवाज़ से क्या है, बसंती डर जाती है और माधव को उठाती है यानी अपने शौहर को उठाती है कि उठो, घर में पानी भर गया है। भीखा उसका बेटा है और राम कलैया बेटी है। माधव आंखें मलते हुए उठता है और पानी भरा हुआ जब घर में देखता तो हैरत से बोलता है, जोका हुआ रे, यानी ये क्या हो गया? दोनों बच्चे भीखा और राम कली भी जाग गए। दूध पीता बच्चा भी जागकर रोने लगा। माधव उसे डांटकर चुप कराने लगा। पानी के चढ़ने की आवाजें आ रही थी। बच्चे बसंती से चिपट गए। माधव दरवाजे की तरफ जाने लगा को बसंती रोई, अजी जावत कहाँ हो जी? बाहर से किसी की आवाज आई, माधव भैया बाढ़ आ गई है। अब क्या है, बाढ़ आ गया है, पानी घुस गया है और बच्चे क्या है, रो रहे हैं। माधव उसे क्या है, डांट कर चुप कराने लगा। पानी की चढ़ने की तेज आवाजें आ रही हैं। बच्चा क्या है, अपनी माँ से चिपट जाता है और माधव क्या है, दरवाजे की तरफ जाने लगता है।
तो उसकी बीवी बसंती क्या बोलती है, बीवी का नाम क्या है, बसंती, कि तुम उधर बाहर कहाँ जा रहे हो। और फिर बाहर से क्या है, आवाज आई कि माधव भैया बाढ़ आ गई है। जानवर चिल्लाने लगे, हलचल मच गई, सब जाग गए। रामू ने राम कन्हैया को कोठे की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया, भीखा को गोद में लिया और सामान समेटने लगा। बसंती लड़की को गोद में लेकर इसकी मदद करने लगी। शोर उठा, भागो, पानी रानों तक आ गया, यानी पानी रान तक आ गया, पूरा पांव डूबने लगा। रान कहते हैं जांग को, थाई को, ठीक है। फिर देखते ही देखते पानी कमर तक आ गया, और पानी फिर क्या है, देखते देखते कमर तक आ गया। बसंती रोते हुए, तू चल मैं लाता हूँ। बसंती ने बिस्तर और खाने के सामान को भी ले लेने के लिए कहा। इतने में कुछ लोग घर में आ गए और इन दोनों को बाहर खींच लिया। बसंती ओढ़े बिछौने और खाने पीने ही के लिए तड़पती रही और गड़बड़ में सब कुछ वहीं रह गया। अंधेरा हो गया। बसंती ने राम कन्हैया को उठाने के लिए कहा। किसी ने जवाब दिया कि उसे उठा लिया है, तू बाहर निकल। सब बाहर निकले और अंधेरे में एक दूसरे से बिछड़ गए। अंधेरे में लोग एक दूसरे को आवाज देते रह गए। डकारती भैंस, चिल्लाती गायें, मिमियाती बकरियां, रोते बच्चे, सहमी औरतें, पुकारते मर्द, सब भीगे पानी टप टपाते रेल की पटरी पर चढ़े। अंधेरी रात में सूनी पड़ी आबाद हो गई। थोड़ा इत्मीनान हुआ तो आदमियों की मर्दमशुमारी और जानवरों की गिनती की गई। मालूम हुआ एक चमार लड़का और राम कन्हैया कम थी। अब इतना पानी आ गया कि कमर तक पानी आ गया, तो सब लोग क्या है, बसंती क्या है, खाने पीने के सामान को लेने के लिए तड़पती रही, लेकिन इसमें क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया। बसंती ने कहा कि राम कन्हैया को उठा लो। किसी ने जवाब दिया कि हमने उठा लिया, सब मिलकर बाहर निकलो। अब सब लोग बाहर निकल गए। अब भैंस भी डकार रही थी, गाय भी चिल्ला रही थी, बकरियां ममिया रही थी और बच्चे भी रो रहे थे, और औरतें और मर्द सब क्या है, भीगे पानी में पटरी पर चले गए और सब लोग एक जगह किनारे चले गए। जब थोड़ा सा इत्मीनान हुआ तो सब आदमी और जानवर को गिना जाने लगा कि सब लोग मौजूद हैं कि नहीं। तो पता चला कि चमार का लड़का और राम कन्हैया नहीं थी। दोनों के माँ बाप अपने बच्चों के वास्ते बिलक बिलक कर रोने लगे। साथ ही माधव की गाय गोरी भी खड़ी अर्राती थी। तो कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, तू कहाँ हूँ। इसका बछड़ा भी बिछड़ गया था। अब क्या, माधव की गाय भी वहीं पर खड़ी थी और उसका बछड़ा नहीं था, तो वो क्या है, बहुत चिल्ला रही थी, तू कहाँ हूँ, तू कहाँ हूँ। इसका बछड़ा भी क्या है, इससे बिछड़ गया था। और उसकी गाय का नाम क्या था, गोरी। गाय का नाम क्या था, गोरी था। रोती हिचकियाँ लेती बसंती के पास बोलती हुई गाय आई। बसंती ने इसकी गर्दन में बाहें डाल दी और रोई। अब गाय भी क्या है, रो रही है क्योंकि उसका बछड़ा नहीं है, और बसंती भी रो रही है क्योंकि उसकी राम कन्हैया खो गई है। तो दोनों क्या है, गले मिलकर रो रहे हैं। गाय ने भी इसका साथ दिया। गाय ने चिल्ला चिल्ला कर और रामकली ने रो रो कर सुबह कर दी। सुबह होने पर लोगों ने परवे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ बाकी ना था। सुबह जब रोशनी हुई तो लोगों ने अपनी गांव की तरफ देखा, तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था। इधर राम कन्हैया रात भर पानी से डरती रही। एक कोने में वो बैठी थी और दूसरे कोने में सांप कुंडली मारे बैठा था। पानी में क्या है, सांप भी आ जाता है। राम कन्हैया क्या है, कोने में छुपकर बैठी है और सांप भी एक कोने में कुंडली मारे बैठा था। राम कन्हैया ने डर के मारे आंखें मूंद ली। इसी वक्त इसके कान में गोरी की आवाज़ पड़ी। इसने गोरी हो, गोरी कहकर उसे चीख चीख कर बुलाया। अब जैसे ही गोरी की आवाज़ राम कन्हैया के कान में पड़ी तो उसने चिल्लाकर आवाज़ दी, गोरी हो गोरी। उसने चीख चीख कर उसे बुलाया, मगर गोरी ने इसकी तरफ रुख ना किया, बल्कि इस तरफ से चली गई जहाँ इसका बछड़ा था। और गोरी इसकी तरफ मुड़कर नहीं देखी, आगे चली गई। इसने देखा बछड़ा खूंटे से बंधा है और पानी अगर 1 इंच भी बढ़ जाए तो वो नाक तक डूब जाएगा। वो राम कन्हैया की तरफ आई। इधर राम कन्हैया डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। गाय ने जबान से चाट चाट कर उसे होश दिलाया और गोरी गाय के पेट से चिपक गई। जब गोरी ने देखा कि उसका बच्चा बंधा हुआ तो वो वापस राम कन्हैया की तरफ आई और राम कन्हैया क्या है, बेहोश हो गई थी। तब गाय ने उसे जबान से चाट चाट कर होश दिलाया और गोरी क्या है, गाय के पीठ पर चिपक कर बैठ गई। वो उसे लेकर फिर बछड़े के पास आई और उसके चक्कर लगाने लगी। राम कन्हैया समझ गई और रस्सी खोल दी। और जब गौरी राम कन्हैया को पीठ पर बैठाकर बछड़े के पास आई
तो राम कलैया समझ गई कि बछड़ा बंधा हुआ है और राम कलैया ने क्या, रस्सी खोल दिया। बछड़ा आज़ाद हो गया। बछड़ा आज़ाद हो गया और गाय दोनों को लेकर इसी रेल की पटरी की तरफ आ गई। बसंती ने उसे देखा, गौरी मैया की जय का नारा लगाया। और जब बसंती ने देखा कि गौरी क्या है, अपने बच्चों को भी लेकर आ रही है और राम कन्हैया को भी लेकर आ रही है, तब उसने क्या नारा लगाया, गौरी मैया की जय। तो बच्चों, ये कहानी थी एक गाय की और इसमें ये दिखाया गया है कि गाय भी क्या है, ममता की देवी है। उसमें भी हिंदुस्तानी औरत का ममता पाया जाता है, हिंदुस्तानी औरत की औसाफ यानी सिफत पाई जाती है। जिस तरह हिंदुस्तानी औरत ममता की देवी होती है, अपने बच्चे के लिए वो अपना जान भी दे देती है, उसी तरह गाय भी क्या है, ममता की देवी है। वो अपने बच्चों को बचाती है, साथ साथ राम कन्हैया को भी बचाती है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो के व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि हमारे वीडियो की रीच बहुत कम होती है, व्यूज़ बहुत कम होती है और मेरा दिल दुख जाता है कि इतने मेहनत से वीडियो बनाने के बाद इतने व्यूज़ कम आते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। तो आइए मुश्किल सवाल का जवाब देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, माधव और बसंती मूसलाधार बारिश में अपना घर छोड़कर क्यों भाग रहे थे? तो जवाब लिखेंगे, माधव और बसंती इसलिए बारिश में अपना घर छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि सैलाब का पानी तेजी से गांव में भरने लगा था। क्योंकि गांव में क्या है, सैलाब आ गया था और सैलाब का पानी तेजी से गांव में भरने लगा था। सवाल 2 है, बसंती की बात सुनकर गौरी ने क्या किया? तो जवाब लिखेंगे, बसंती की बात सुनकर गौरी ने लंबी आवाज निकाली, तू कहाँ हूँ, तू कहाँ हूँ की आवाज निकाली। यानी जब बसंती रो रही थी तो गौरी ने भी आवाज निकाली कि तू कहाँ है, अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। गौरी ने राम कन्हैया को किस तरह बचाया? तो जवाब लिखेंगे, गौरी ने बेहोश राम कन्हैया को अपनी खुरदरी गरम गरम जबान से चाटा। इसके मुंह चाटते ही लड़की को होश आ गया। पहले तो राम कन्हैया डर गई, लेकिन फिर गौरी मैया कहती हुई इसके गले में चिमट गई। गौरी ने क्या है, राम कन्हैया को अपनी जबान से चाटा और उसे होश दिलाया। पहले तो राम कन्हैया डर गई, लेकिन फिर गौरी मैया कहती हुई इसके गले में चिमट गई। गौरी ने 2 पैर मारे और आगे बढ़ी। राम कन्हैया गौरी की पीठ पर आ गई और इससे चिमट गई। इसके बाद गौरी अपने बछड़े के पास गई। राम कन्हैया ने बछड़े की रस्सी खोली और दोनों को लेकर तैरती हुई रेल की पटरी की तरफ चल दी और इस तरह इसने राम कन्हैया की जान बचाई। गौरी ने क्या किया, पीठ पर राम कन्हैया को बैठाया और अपने बछड़े के पास ले गई। तो राम कन्हैया समझ गई कि बछड़ा बंधा हुआ है। उसने बछड़े की रस्सी खोल दी और गौरी राम कन्हैया को पीठ पर बैठाकर और अपने बछड़े को लेकर आगे बढ़ी और उसकी जान बचा ली। राम कन्हैया ने गौरी के बछड़े को बचाने के लिए क्या क्या किया? तो जवाब लिखेंगे, बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए गौरी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। राम कन्हैया ने औंधे मुंह लेटे लेटे एक हाथ बढ़ाकर बछड़े के गले से रस्सी की गांठ निकाल दी। इस तरह बछड़ा आजाद हो गया। राम कन्हैया क्या है, गौरी की पीठ पर बैठी हुई थी। तो गौरी जब आगे बढ़ी तो राम कन्हैया ने देखा कि बच्चा क्या है, बंधा हुआ है। तो वो क्या है, औंधे लेटे लेटे उसके पीठ पर लेटे लेटे बछड़े का क्या है, रस्सी निकाल दी। बछड़ा गाय के बच्चे को कहते हैं। बछड़े के गले से रस्सी निकाल दी और इस तरह बछड़ा आज़ाद हो गया। सवाल 5 है, ममता के जज्बे के आगे तमाम जज्बात हीच हैं, वजाहत कीजिए। यानी ममता के जज्बे के आगे तमाम जज्बात हीच हैं, यानी इसकी कोई इज्जत, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जवाब लिखेंगे, ये ममता का जज्बा ही तो है जिसने रात भर बसंती को सिसकने और गौरी को डकारने पर मजबूर रखा और सुबह सवेरे ही गौरी अपने बछड़े की तलाश में निकल खड़ी हुई। ममता के ही पेश नज़र इसने राम कन्हैया से पहले अपने बछड़े के पास जाना पसंद किया और इसी ममता के जज्बे के तहत वो फिर राम कन्हैया के पास आई और दोनों को आज़ाद कराकर गांव वालों के पास पहुंच गई। गौरी एक गाय है जिसके दिल में क्या है, जिसके अंदर क्या है, ममता का जज्बा है। उसमें भी क्या है, एक हिंदुस्तानी औरत की वसाफ है, सिफत है। तो गौरी क्या करती है, सबसे पहले गौरी और बसंती क्या है, रात भर डकारते रहते हैं, अपने बच्चे के लिए रोती रहती है।
फिर गौरी क्या है, सुबह सवेरे अपने बच्चे को तलाशने के लिए निकल जाती है। और उसका ममता ही था, और ममता के ही वजह से, और ममता ही की वजह से वो पहले अपने बछड़े के पास गई, फिर राम कन्हैया के पास गई, फिर राम कन्हैया ने उसके बछड़े को आज़ाद किया, फिर दोनों को लेकर क्या है, गौरी गाँव वाले के पास गई। सवाल 6 है, गौरी के किरदार पर मुख्तसरन लिखिए, यानी मुख्तसर मजमून लिखिए। तो गौरी के बारे में हम लिखना है, गौरी एक गाय है लेकिन मादा है। मादा ये क्या है, फीमेल है, समझ गए, मेल और फीमेल। तो गौरी क्या है, एक मादा है, फीमेल है, इसलिए इसमें हिंदुस्तानी औरत के औसाफ नज़र आते हैं। इसलिए इसमें क्या है, हिंदुस्तानी औरत की सिफत नज़र आती है। जिस तरह हिंदुस्तानी औरत के दिल में ममता है, उसी तरह गौरी के दिल में भी बहुत ममता, प्यार, मोहब्बत है। इसमें खुलूस है, वफा है, मोहब्बत और इसार है। इसका दिल ममता के जज्बात से पुर है, यानी इसके दिल में क्या है, ममता के जज्बात भरे हुए हैं। वो पहले अपने बछड़े को बचाना चाहती है, मगर जब इसमें नाकाम रहती है तो इसका रुख राम कन्हैया की तरफ मुड़ जाता है। पहले वो अपने बच्चे को बचाने जाती है, जब देखती है कि बच्चा नहीं खुल रहा है, बंधा हुआ है, तब वो राम कन्हैया की तरफ जाती है। यहाँ वफादारी और हमदर्दी का जज्बा उसे राम कन्हैया को बचाने के लिए उकसाता है। मुसन्निफ ने गाय के किरदार को अफसाना की हीरोइन बनाकर एक अच्छा फन पारा पेश किया है। और मुसन्निफ ने, यानी हमारे लिखने वाले सैयद रफ़ीक़ हुसैन ने, इसके मुसन्निफ कौन है, सैयद रफ़ीक़ हुसैन है। तो सैयद रफ़ीक़ हुसैन ने अफसाने में क्या है, गाय को हीरोइन बनाया है और हीरोइन बनाकर एक अच्छा फन पारा पेश किया है। आइए अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं। अगर आप गौरी की जगह होते तो इस वक्त क्या करते हैं, अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो जवाब लिखेंगे, गौरी ने जो कुछ किया वो फितरी था, वो फितरती था। जानवर या इंसान का फितरत होता है कि वो अपने सामने वाले को बचाए। अगर हम भी गौरी की जगह होते तो हू बहू यही करते, पहले अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते, और अगर इसमें नाकाम रहते तो फिर राम कन्हैया का रुख करते। अगर हम भी गौरी की जगह होते तो सबसे पहले क्या, अपने बच्चे को बचाने जाते, और उसमें अगर नाकाम होते तब फिर राम कन्हैया की तरफ रुख करते। सवाल 2, हमने कड़ाकड़े कड़वे के बारे में ऊपर लिखा है। आप अपनी तरफ से सोचकर इस तरह के लफ्ज़ लिखें। मसलन किताब से कुतुब, कड़ा कड़े के कड़वे के बारे में लिखा है, तो उसी तरह आप मसलन किताब से कुतुब, जिस तरह किताब से कुतुब बना उसी तरह आप लिखिए। जैसे खबर से अखबार, शजर से अशजार, मंजर से मनाजिर, हक से हुकूक, फ़र्ज से फ़राइज़। ये क्या है, वाहिद है, और ये क्या है, जमा है। मर्ज क्या है, वाहिद, इमराज जमा है। मदद से इमदाद, मदद क्या है, वाहिद, इमदाद जमा है। सबब से असबाब, सबक से असबाब, शरीफ से शुरफा। ठीक है, तो ये तो आज का सबक था। इंशाल्लाह आपको ये सबक बहुत पसंद आया होगा और बहुत समझ में भी आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें, क्योंकि ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है। इतने पैसे का तो आप पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम खा जाते हैं। तो प्लीज़ हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें, हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।